95% लोग मुर्गी की पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में उनका पोल्ट्री फार्म बंद हो जाता है क्योंकि वो बिजनेस की शुरुआत करते समय ही कुछ महत्वपूर्ण गलतियों को करते हैं और पूरी तरीके से अपने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में बर्बाद हो जाते हैं। आइए आज की शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि सही और बेहतर तरीके से पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करने की लगभग सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और आपका एक सफलतापूर्वक पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए नींव रखेंगे ताकि आप इस बिजनेस में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना होगा। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला कदम आपका होगा योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करेंगे। देखिए आपका रियल फील्ड में बिजनेस की शुरुआत होने से पहले आपके मस्तिष्क दिमाग पर बिजनेस का स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यह उद्देश्य बनाना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है फार्म बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। आप अंडा उत्पादन करना चाहते हैं या तो फिर मांस उत्पादन ब्रॉयलर की उत्पादन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपकी जमीन खुद की है या भाड़े पर लेकर लीज पर लेकर जमीन की फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या कितनी बड़ी पैमाने पर आप फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत करेंगे, ये भी आपको शुरुआत में ही योजना बनाने के टाइम पर ही आपको तय कर लेने होंगे। इसके बाद पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की दूसरा कदम यह होगा कि लोकेशन यानी कि स्थान का चुनाव करना। देखिए आपको एक ऐसा लोकेशन का चुनाव करना होगा जहां पर तापमान मेंटेन किया जा सके। आप शहर या गांव के किनारे चूज कर सकते हैं जमीन की, क्योंकि यहां पर जो है सस्ती जमीन मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एनओसी मिलने में आसानी होगी क्योंकि यह जो है कि व्यवसाय थोड़ी बदबू या उत्पन्न करती है। तो जो है कि गांव या जो है नगर निगम की जो अथॉरिटी होती है एनओसी देने के लिए गांव या शहर के अंदर मना करते हैं। तो आप गांव या शहर के बाहर खोलेंगे तो आपको दो फायदे होंगे, आसानी से आपको एनओसी मिल जाएगी, इसके अलावा जो है सस्ती या जमीन आपको बाहर पर किनारे मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक ऐसे जमीन की जगह का आप चयन करें जहां पर जो है कि पानी की सुविधा अच्छी हो, इसके साथ ही तापमान बढ़िया से मेंटेन किया जा सके, बिजली का उपलब्ध हो सुविधा। इसके अलावा रोड का बहुत ही बढ़िया आपको ध्यान देना होगा कि ताकि बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां आने जाने के लिए सुविधा बने। ऐसे जगह का आप चुनाव करके अपना फार्म का बिजनेस को डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने फार्म का निर्माण कराते हैं तो आप किस तरीके के पोल्ट्री फार्म का निर्माण कराना चाहते हैं, यानी कि शेड निर्माण, ओपन शेड या क्लोज शेड। देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप दोनों तरीके से निर्माण करा दें, ये कि जाली वाला लगवा दें ताकि तापमान मेंटेन किया जा सके। गर्मी बरसात और ठंडी तीनों मौसमों में आप बढ़िया से मुर्गियों के पालन कर सकें। तो आप जो है कि जाली लगवाकर साइड में पर्दा लगवा सकते हैं ताकि तापमान मेंटेन किया जा सके। शुरुआती तौर पर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे और जैसी जैसी आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता जाएगा आप इसे बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब आप चूजों की खरीदारी करते हैं तो आपको जो है कि बढ़िया नस्ल की चूजों को खरीदारी करना होगा। इसके साथ ही आपको जो है टीका लगा हुआ रोग मुक्त चूजे खरीदने होंगे। एक चूजे की कीमत लगभग 25 से 50 रुपए के अंदर आसपास होती है। तो आपको सही और टीकाकरण किए हुए चूजे ही खरीदने हैं ताकि बीमारियों से मुक्त रहें, ताकि आपका जो है इस बिजनेस में लॉस होने से आप बच सकें। अब हम बात करेंगे चारा की व्यवस्था। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बढ़िया और उच्च क्वालिटी की चारा की जो है व्यवस्था करना होगा ताकि आपकी जो है कि मुर्गियों का ग्रोथ लगातार तेजी गति से हो, ताकि आपको जो है यहाँ पर बढ़िया फायदा मिल सके। देखिए मैं आपको बता दूं उच्च क्वालिटी की चारा आपको रखने होंगे। इसके साथ ही साफ सुथरा पूरा मेंटेन करके रखना होगा आप अपने फार्म को। इसके साथ ही जो है साफ सुथरा पानी का सप्लाई करना होगा ताकि जो है मुर्गियों में किसी प्रकार के रोग उत्पन्न न हो। अगर एक बार एक मुर्गियों में रोग उत्पन्न है तो संक्रमित हो जाते हैं, सारे मुर्गियां मरने लगते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सलाह यह भी है कि आपको समय समय पर टीकाकरण लगवाते रहना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी मुर्गियां बीमार होती हैं उनको तत्काल फार्म से अलग रख देंगे ताकि बीमार संक्रमित जो है बाकी मुर्गियों में संक्रमित ना हो। इन सबका ध्यान आपको रखना होगा और लगातार आपको स्टाफ जो है मुर्गियों के आसपास घूमते रहेंगे ताकि जो है कि बढ़िया से नजर और नियंत्रण कर सकें। इसके साथ ही साथ आपको मुर्गी पालन के लिए अलग अलग स्टाफ मेंबर नियुक्त करने होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बड़े क्षेत्र में अगर इसकी शुरुआत करते हैं बड़े पैमाने पर तो यहां पर आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टाफ मेंबर नियुक्त करने होंगे। इसके अलावा अगर आप छोटे पैमाने पर शुरू करते हैं तो आपको स्टाफ मेंबर रखने ही होंगे क्योंकि सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टाफ मेंबर रखेंगे तो सारा काम समय पर होगा और समय पर जब होगा
तो आप इस बिजनेस से बढ़िया ग्रोथ लेवल उठा सकते हैं। तो कई लोग यही गलती करते हैं कि शुरुआत में सब कुछ अपने से करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अपने से करेंगे तो सब कुछ समय पर नहीं होगा, और जब समय पर नहीं होगा तो अनियंत्रित हो जाएगा। अनियंत्रित होने पर आपको नुकसान हो सकता है। तो समय पर होने के लिए आपको स्टाफ मेंबर नियुक्त करने होंगे, चारा समय पर देना, पानी समय पर देना, टीकाकरण समय पर देना और साफ सफाई समय पर करना। इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविकता में मुर्गियों में अंडों की बाजार में डिमांड कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि मुर्गियों और अंडों की बाजार में बहुत बढ़िया डिमांड है। लगातार आए दिन इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि लोकल मार्केट से लेकर बड़ी मार्केट तक इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो आप इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। स्थानीय बाजार से लेकर अगर आप आपका जो है तैयार हो जाता है पूरा माल, तो आप स्थानीय बाजारों में भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है कि जो बिचौलिए एजेंट होते हैं उनसे भी संपर्क करके आप जो है बाहर सप्लाई कर सकते हैं और एक बड़े पैमाने पर आप उत्पादन करके आप निर्यात कर सकते हैं, विदेशों में भेज सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है कि उत्पादन कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए उत्पादन और एक बड़े पैमाने पर उत्पादन कीजिए और उत्पादन करके आप जो है विदेशों में भी भेज सकते हैं। देखिए हमको निर्यातक बनना है सबसे ज्यादा, तो आप जो है इस बिजनेस में बढ़िया से उत्पादन करके विदेशों में माल भेज सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में माल भेज सकते हैं। तो यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस एंड पंजीकरण की जरूरत होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटे पैमाने पर शुरुआत करते हैं तो आपको ज्यादा लाइसेंसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको नगर पंचायत या नगर निगम ग्राम पंचायत से एनओसी लेना होगा। लेकिन अगर आप इससे बड़े पैमाने पर शुरुआत करते हैं तो आपको यहां पर एफएसएसआई का लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप जो है लोकल अथॉरिटी नगर निगम नगर पालिका या ग्राम पंचायत से एनओसी लेना अनिवार्य हो जाएगा। इन सारे कागजों के साथ आप अपना पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कितनी लागत लगनी है, आखिर कितनी लागत के बाद पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है यहां पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर 1000 मुर्गियों यानी कि चूजों के साथ अगर हम पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहां पर आपको जो है कि पानी, चारा, फीड, चूजों और टीकाकरण और स्टाफ मेंबरों के साथ आपको यहां पर टोटल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए तो यहां पर आपके जो है कि यही खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है जो इसका स्ट्रक्चर होता है शेड निर्माण, इसके में अलग से खर्च करने होंगे। तो यहाँ पर आप जो है अगर शुरुआती तौर पर अगर छोटे स्तर पर खोलेंगे तो 5 से 6 लाख रुपए में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा तो स्पेशली आपको यही सलाह रहेगा कि आप शुरुआती तौर पर छोटे स्तर पर शुरू करें, धीरे धीरे आप इसे बड़े लेवल तक लेकर चले जाए। लागत के बाद अब हम बात करेंगे कमाई की। आखिर मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म के बिजनेस की शुरुआत करने के बाद कितनी कमाई की जा सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप जो है लगभग बहुत बढ़िया अगर आपकी उत्पादन हो जाती है, आपकी मुर्गियों की उत्पादन बढ़िया होती है, तापमान मेंटेन अच्छे से रखते हैं और इसके साथ ही जो आपको मुर्गियां जो है तरोताजा होती हैं, तो यहां पर आप जो है 15 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। सावधानी पूर्वक देखभाल आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और यही आपको प्रॉफिट देंगे। बात करेंगे कि अगर आपके पास पूंजी का अभाव है फिर भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, लगभग 25 से 35% का सब्सिडी योजना दे रही है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है बिजनेस जो है स्ट्रक्चर बनाना होगा, पूरा प्रॉपर जो है प्लानिंग करनी होगी और आपके नजदीकी जो भी आपका जो है बैंक है वहां पर संपर्क करना होगा। आप जो है इस सब्सिडी का लाभ लेकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप जो है शुरुआती टाइम पर धीरे से छोटे स्तर पर शुरू करें, अनुभव प्राप्त करते चले जाइए और धीरे धीरे आप बड़े लेवल पर शुरुआत करके निर्यातक बनिए, आप विदेशों पर अपना माल भेजिए। इसके साथ ही अंत में मुर्गी पालन की बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मेरा यह सलाह है कि आप शुरुआती टाइम पर छोटे स्तर पर शुरुआत करें। इसके साथ ही अगर आपके पास समय है तो आप किसी पहले से शुरू किए हुए पोल्ट्री फार्म में जाकर महीना 2 महीना काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो जो है कि आप जो है पशुपालन विभाग से मिलकर वहां पर जो है कि मुर्गी पालन की जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। वो ट्रेनिंग लगभग 7 दिवस या 15 दिवस की होती है। आप वहां पर जाकर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस बिजनेस में ट्रेनिंग और अनुभव बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कब क्या कैसे करनी है।
सबसे बड़ी होगी आप इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए। इन सब बातों का आप ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मुर्गी पालन बिजनेस से संबंधित अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।